बोलिए भारत माता की। अरे यार ठीक कर भाई। बोलिए भारत माता की। भारत माता की। बोलिए गिरिराज महाराज की माता की। रिकॉर्डिंग में मत चलना ना, बिल्कुल उधर चले जाओ। कार्यकर्ता हो यार। ठीक है। आज के इस भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर टॉप के लोकसभा क्लस्टर की बैठक में हमारे बीच में हमारे प्रदेश के मुखिया, जिनके नेतृत्व में राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बनी, ऐसे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय सीपी जोशी जी, हमारे इस लोकसभा क्लस्टर के प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधानसभा में प्रतिपक्ष के पूर्व नेता सम्मानीय राजेंद्र राठौर साहब, मेरे कैबिनेट में साथी सम्मानीय कन्हैयालाल जी चौधरी साहब, भाई जवाहर सिंह जी मैडम साहब, हमारे प्रदेश के महामंत्री भाई जितेंद्र गोठवाल जी, हमारे संभाग के प्रभारी हेमराज मीणा जी, संभाग के सह प्रभारी सोमकांति जीडी कुमावत जी, भाई पिंटू सैनी जी, और भरतपुर के लोकसभा के हमारे प्रत्याशी भाई राम स्वरूप जी कोहली साहब, हमारे इस लोकसभा के संयोजक दीप कुमेर के हमारे विधायक भाई शैलेश सिंह जी, लोकसभा के प्रभारी भाई शिव कुमार सैनी जी, सवाई माधोपुर के लोकसभा के प्रभारी भाई नरेश बंसल जी, संयोजक पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई मनोज भारद्वाज जी, धौलपुर के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर जी, करौली के जिलाध्यक्ष ब्रजलाल टिकोली। दो क्लस्टर की बैठक थी कल, हमारे 3 क्लस्टर की 9 लोकसभा की बैठक हुई थी, और आज हमारी ये दूसरी बैठक है। कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा की बैठक अभी दोपहर में थी, और अभी ये, और अभी 3 बैठक हमारी जयपुर के अंदर है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है, चल तो रहा है ना, 24 घंटे मेहनत करता है, महीने के 30 दिन मेहनत करता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हम एक विचार को लेकर के काम करते हैं, हम राष्ट्रवाद के विचार को लेकर के हम काम करते हैं। सबसे पहले अगर हम मानते हैं तो सबसे प्रमुख हमारा राष्ट्र है, दूसरा नंबर हम पार्टी को मानते हैं, और व्यक्ति को हम तीसरे नंबर पर मानते हैं। मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा कार्यकर्ता है कि वो अपना काम 60-40 के रेशो में करता है। आप कहते हैं 60-40 का रेशो क्या है? 60-40 का रेशो ये होता है, आपको आज भी कहीं ना कहीं जाना था, व्यक्तिगत काम से जाना था, अपने व्यापार के काम से जाना था, परिवार में किसी न किसी काम से जाना था, लेकिन जैसे ही आपके पास सूचना आई कि आज यहाँ बैठक होने वाली है, प्रदेश अध्यक्ष जी आने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, आपने अपने सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए और आप भारतीय जनता पार्टी की बैठक में आए। ये 60-40 के % में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है।
कार्य के माध्यम से हम राष्ट्र को मजबूत करना चाहते हैं। आपने देखा होगा जो सपने हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने देखे थे, पार्टी के हमारे उन लोगों ने देखे थे, धीरे धीरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो कार्य पूरे होते जा रहे हैं। आजादी के बाद कुछ राष्ट्रवादी लोगों ने आवश्यकता महसूस की तुरंत आजादी के बाद कि आजादी जिस मायने में लड़ी गई थी, आजादी की लड़ाई के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, आजादी के बाद ऐसे लोगों का शासन आया जिन्होंने अपनी नीति चलाने का काम किया, अपना एजेंडा चलाने का काम किया। ऐसा लगने लगा कि देश की दिशा और दशा ठीक नहीं है, क्योंकि आजादी की जो लड़ाई लड़ रहे थे वो या तो उम्र के पड़ाव पर आ गए थे या वो आजादी की लड़ाई में दुनिया से चले गए थे। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बताना चाहता हूं कि आखिरकार उस आजादी का महत्व उन लोगों ने समझा। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई के बाद दिशा ठीक नहीं है। उस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। अंतरिम मंत्रिमंडल जो बना था उसमें वो उद्योग मंत्री के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री थे, लेकिन उन्होंने समझा और उन्होंने उससे इस्तीफा देकर के एक 8-10 राष्ट्रवादी लोगों को लेकर के एक राजनीतिक दल की स्थापना की। उन्होंने आवश्यकता महसूस हुई और उन्होंने 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ के नाम से एक राजनीतिक दल बनाया। मित्रों, ये यहां से चलता है कारवा, और ये कारवा इसलिए चलता है कि हमारी नीति ठीक थी, हमारी नीयत ठीक थी, और धीरे धीरे ये 8-10 उन राष्ट्रवादी लोगों की पार्टी आज देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक वो पार्टी थी जिसका देश के अंदर शासन था, केंद्र में लंबे समय तक उनका शासन रहा, प्रदेश की हर राज्य में उनका शासन रहा, लेकिन उनकी नीति और नीयत ठीक नहीं थी। तो आज आप देख रहे हैं जो पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक कभी उनका राज हुआ करता था, अब आप देख रहे हो कहीं नहीं मिल रहे हैं, ढूंढते रह जाएंगे। और आप अभी देख रहे हो उनकी स्थिति क्या हो गई कि हमारा विकसित राष्ट्र बनेगा, और आपको धीरे धीरे होते हुए आप देख रहे हो। 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। आप वो परिवर्तन देख रहे हैं, और मैं आपसे कहना चाहता हूं यह समय है, ये वो समय है जो 1857 में देश आजाद होने वाला था। थोड़ी सी कमियों के कारण वो देश को 90 साल का दंश झेलना पड़ा था, 90 साल का दंश झेलना पड़ा था। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आने वाला समय आपका है। मोदी जी कहते हैं यही समय है, यही समय है, सही समय है, यही समय है, सही समय है, यही समय है, सही समय है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि यही समय सही समय है। 2047 तक दुनिया का सिरमौर बनाना, इस भारत मां को दुनिया का मुकुट बनाने का, कि जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि देश नहीं दुनिया के सारे देश इस भारत मां की तरफ देख रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मैंने कहा आपने कोई अगर समझौता किया हो तो वो बताओ, आपका ईआरसीपी के नाम पर एक पत्र कोई हो तो वो मेरे को बता दो। अरे 2013 में हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी जब थी तो इन्होंने ईआरसीपी की शुरुआत की थी। 2004 में 3 में जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, आपने सुना होगा वो नदियों से नदियों जोड़ने का काम करते। उन्होंने कहा कि देश की नदियों से नदियों को जोड़ा जाएगा। उस समय उन्होंने बात रखी थी, तो ये हमारी नदियों से नदियों जोड़ने का हमारा ये काम सबसे पहले प्रारंभ हुआ। उसको बढ़ाने का काम माननीय वसुंधरा जी ने किया। हमने उसमें हमारी मांग रखी थी 3510 क्यूसेक पानी कि हमें इतना पानी संभावित हमारे इस ईआरसीपी के लिए चाहिए, ये हमारी मांग थी। हमारा समझौता नहीं था, पहला पत्र हमारा मांग का था। हम ये अभी समझौता करके आए।
हमारा जितना था उसमें से उससे ज्यादा हमारा समझौता हुआ। कांग्रेस बोले आपने क्या, मैंने आपको पत्र दिखा दीजिए। इससे पहले आपकी भी तो सरकार थी, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार थी, केंद्र में आपकी सरकार थी, आपके मन में क्यों नहीं आया? एक भी बार उन्होंने सिर्फ अटकाने का, उसको लटकाने का काम किया। कभी उन्होंने मन से ये नहीं कहा कि राजस्थान के लोगों को और ये पूर्वी राजस्थान के लोगों को पानी मिल जाए। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता, हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहा कि भाई जी हमारे 13 जिले हैं, इनको पीने के लिए पानी चाहिए, सिंचाई के लिए पानी चाहिए। आपने जो एक कोर्ट में केस कर रखा है उसको वापस लीजिए। उन्होंने कहा निश्चित रूप से लेंगे। उन्होंने कोर्ट का केस भी वापस ले लिया। हमने कहा समझौता भी करना है, वो समझौता भी किया। हमने कहा दिल्ली आ जाइए, उन्होंने कहा दिल्ली नहीं, पहले मैं जयपुर आऊंगा, आपको साथ लूंगा, दिल्ली जाऊंगा और समझौता करेंगे। ऐसे होते हैं पड़ोसी, ऐसे होते हैं।